तो चलिए आज जो शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इससे पहले जो आप लोग को पढ़ाया गया है वो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, जिसको हम विनवर्ड भी बोलते हैं, एमएस वर्ड भी बोलते हैं। उसके अलावे हमें उसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, कोई फॉर्मेट बनाते थे, कोई बायोडाटा बनाते थे, किसी भी तरह का वर्क जो है नॉर्मल वर्क हम उसमें करते थे। लेकिन आज से जो आप लोग एक्सेल सीखिएगा, इसमें आप लोग मैथ से रिलेटेड वर्क सीखिएगा, मैथमेटिकल वर्क सीखिएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल का बेसिक ज्ञान रहना जरूरी है, ठीक है। तो वो बेसिक चीज जो है हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट 2007 ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो 2007 का मतलब ये होता है कि वर्जन है, ये क्या है, वर्जन। वर्जन का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर व्हाट्सएप यूज करते थे, फेसबुक यूज करते हैं, कोई भी चीज यूज करते थे, तो पहले कुछ अलग मॉडल था, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में अलग मॉडल है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर अपडेटेड होता है तो उसे हम कहते हैं न्यू वर्जन। क्या कहते हैं, सपोर्ट पहले हीरो होंडा चलता था गाड़ी, अब हीरो अलग हो गया, होंडा मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई हुआ ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। ये न्यू वर्जन का नाम हुआ क्योंकि 7 जो है पुराना वर्जन, ओल्ड वर्जन है। अभी एक्सेल में आपको 2013, 21 ये सब आ चुका है, ठीक है। 16, 21, 13, 10 सब आया, इस साइड 10 डाउनलोड था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जानना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाटाबेस पैकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटाबेस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, डाटाबेस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, डाटाबेस का मतलब क्या होता है, डाटाबेस का मतलब क्या होता है, डाटा का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक, 0 से लेकर के 9 तक, और जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, डाटा होते हैं। जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, डाटा। जितने भी साइन एंड सिंबल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, डाटा। यही होता है डाटा। अब डाटा बेस, बेस अलग है, क्या है, बेस अलग है। तो बेस का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पर लिए और इस तरीके से करके रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 241, कुछ भी लिखे, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर जो लिखिए ये जो है ये तो हमारा डाटा है, लेकिन इस जगह में जो एडजस्ट है उसको क्या कहते हैं, बेस। इसीलिए हम इसे एक्सेल को क्या कहते हैं, डाटाबेस। इसीलिए हम एक्सेल को क्या कहते हैं, डाटाबेस। आप लोगों को दिखा दे एक्सेल का एक इंटरफेस, ठीक है। ये देखिए एक्सेल में क्या है, बहुत सारा रो एंड कॉलम्स है ना। एक्सेल में क्या है, बहुत सारा रो एंड कॉलम्स है। तो ये रो एंड कॉलम्स जो है ये एक तो डब्बा जो है उसको कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है, सेल। इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और इस सेल में जो डाटा अरेंज रहता है, ठीक है, उसको डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटाबेस। जिस सेल में डाटा अरेंज हो उसे हम डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए एमएस एक्सेल को क्या कहा जाता है, डाटाबेस पैकेज। क्या कहा जाता है, एमएस एक्सेल इज ए डाटाबेस पैकेज। एमएस एक्सेल इज ए, समझने में कोई दिक्कत, डाटा अलग हो गया, बेस का मतलब ये डब्बा हुआ, इसीलिए डाटा जहां पर अरेंज रहता है उसको क्या कहा जाता है, डाटाबेस पैकेज। डाटाबेस पैकेज। अब इसमें हम लोग वर्क क्या करते हैं, क्या करते हैं, वर्क इसमें क्या क्या करते हैं, वर्क करते हैं मैथमेटिकल वर्क। क्या करते हैं, मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। फाइनेंशियल वर्क, फाइनेंशियल वर्क, ठीक है। उसके बाद जो होता है मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट वर्क, बजट पेश करना, क्लोजिंग स्टॉक बनाना, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कोई भी दुकान वगैरह का जो होता है, जैसे कि कितना सामान आया, कितना गया, कितना बाकी है, या फिर किसी कंपनी का लेखा जोखा रखना, जो 10 आदमी 20 आदमी में जो होता है, जैसे कि होता है ना 20 आदमी है उसको पैसा कितना दिए, कितना उसको परसेंटेज, कितना ब्याज लगा, कितना मूलधन लगा, हाँ
उसके बाद कहीं से हम लोन लिए तो वो कितना परसेंट हम ब्याज दे रहे हैं, कितना मूलधन दे रहे हैं, वो सारा चीज करके आप लोग सीखने वाले। ठीक है, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने पीछे वाले बैच से पूछ सकते हैं कि ये चीज हम करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो अभी जो शुरू करेंगे यही सब चीज के बारे में शुरू करेंगे। तो एक्सेल का इंटरफेस समझ में आया? एक्सेल का इंटरफेस समझ में आ गया सबको? सभी को एक्सेल का इंटरफेस समझ में आ गया? तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला को क्या कहा जाता है? टाइटल बार। क्या कहा जाता है? टाइटल बार। और ये क्या है? मेन्यू बार। ठीक है, और ये क्या है? ग्रुप्स है। क्या है? ग्रुप्स। इसको क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, एलिमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है और इसके बारे में कैसे काम कर, तो इसमें आप लोगों को अभी हम कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल कोई पूछे एमएस एक्सेल क्या होता है तो आप एमएस एक्सेल के बारे में अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि हम बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाटाबेस पैकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटाबेस पैकेज कहा जाता है। अब इसमें हम लोग काम क्या करते हैं? मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। फाइनेंशियल से वर्क करते हैं, मतलब क्या? कोई भी लोन लिया, उससे कितना लेन देन किया, कितना सूद मूलधन ब्याज ले रहा है, वो चीज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब बहुत प्रकार का मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आप किसी दुकान में रह रहे हैं। ठीक है, उस दुकान में आप जो है कंप्यूटर बेच रहे हैं, प्रिंटर बेच रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर, सीपीयू, बहुत सारा लाइट फाइट बेच रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपको पता करना है, आपके बॉस आए, सीनियर आए, आपको बोलेगा कि आप इसमें बताइए कि जनवरी महीना में कितना का हम सामान बेचिए, तो वो सब चीज मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा मान लीजिए रिसर्च कंप्यूटर में जितने भी स्टूडेंट है उसका नाम लिख करके हम ये देख सकते हैं कि कितना स्टूडेंट हमें पेमेंट दिया है, कितना नहीं दिया है, किसका एडमिशन सबमिट है, किसका एडमिशन सबमिट नहीं है, किसका कोर्स कंप्लीट है, किसका कोर्स कंप्लीट नहीं है, कौन कोर्स कंप्लीट कर चुका है। तो सारा मैनेजमेंट सिस्टम कौन है? एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर डाटा एंट्री जॉब्स, यानी कि एमएस एक्सेल का उपयोग सबसे ज्यादा अगर होता है तो डाटा एंट्री वर्क में किया जाता है। डाटा एंट्री वर्क में किया जाता है। डाटा एंट्री का मतलब क्या? वो सेल डाटा, डाटा को आपको टाइप करना, उसी को क्या कहते हैं? डाटा एंट्री। बहुत लोग बहुत बड़का चीज समझ लेता है। ठीक है, तो अभी जो हम बताएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? डाटाबेस प्रोग्राम। क्या होता है? एमएस एक्सेल इज ए डाटाबेस पैकेज। एमएस एक्सेल क्या है? एक डाटाबेस प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? डाटाबेस प्रोग्राम। एमएस एक्सेल क्या है? डाटाबेस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं, फाइनेंशियल वर्क करते हैं, उसके बाद क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है इसको समझेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर है, ये तो समझ गए डाटाबेस पैकेज कहा जाता है, और इसमें काम कौन करते हैं? मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, ऑल द डाटा इन एमएस एक्सेल। ऑल द डाटा इन एमएस एक्सेल कहने का मतलब एमएस एक्सेल में जितना भी डाटा होता है, एमएस एक्सेल में जितना भी डाटा होता है वो कहाँ अरेंज रहता है? रो एंड कॉलम्स में। वो कहाँ अरेंज रहता है? रो एंड कॉलम से। वो कहाँ अरेंज रहता है? रो एंड कॉलम में। रो एंड कॉलम में अरेंज रहता है। ठीक है, आर कॉल्ड डाटाबेस, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ पढ़िए बढ़िया से, ऑल द डाटा। ऑल द यानी कि सभी डाटा इन एमएस एक्सेल, एक्सेल में। ठीक है, अरेंज, अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। कहां पर? रो एंड कॉलम्स में। जो व्यवस्थित करते हैं डाटा को उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड ए डाटाबेस। इतना तक तो समझ में आ गया कि एमएस एक्सेल क्या होता है और एमएस एक्सेल में क्या काम होता है। ठीक है, अब उसके बाद बताएंगे कि एमएस एक्सेल को और क्या नाम से जानते हैं। ठीक है ना?
अब किसी का नाम है गुलाबो, ठीक है, उसको घर पे कोई बोलता है गुलो गुलो, हाँ। तो कहने का मतलब है किसी का एक नाम है तो हो सकता है घर पर उसका दो नाम भी होगा। ठीक उसी प्रकार से एम एस एक्सेल का नाम हम लोग बोलते हैं कि जेन्युइन नाम एम एस एक्सेल है, लेकिन प्यार से हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट कहने का मतलब ये है, आपको अगर कभी भी बोलेगा स्प्रेडशीट 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 तो आप अचंभित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अब वहां पर सेकेंड नाम बोल दिया, एम एस एक्सेल नहीं बोलिएगा, क्या बोला, अचंभित हो सकता है ना। जैसे कि अभी हम गुलो गुलो बोले तो आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आया, लेकिन किसी का नाम इसी संस्था के स्टूडेंट का है, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा सा नाम है, ठीक है, और काफी सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज। एम एस एक्सेल नोन एज स्प्रेडशीट। एम एस एक्सेल को हम क्या नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट के नाम से। किसके नाम से? स्प्रेडशीट के नाम से। स्प्रेडशीट पैकेज दैट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ईटीसी पर्पस। कहने का मतलब ये है कि एक तो आप फाइनेंशियल वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल वर्क करने के बाद आप मैथमेटिकल वर्क कर सकते हैं एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। फाइनेंशियल का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया, कितना का? 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन लिया। अब उसमें से मान लीजिए वो 15,800 रुपया वो ब्याज अथी दोनों प्रत्येक मंथ ईएमआई देता है। क्या देता है? ईएमआई, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? किस्त। क्या कहते हैं? किस्त कहते हैं। और ये किस्त को 2 भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे? एक ब्याज, एक मूलधन, एक महीना महीना जो हम लोग देते हैं, जिसको हम लोग पीवीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी कहते हैं, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी सिर्फ आप लोगों को समझाने के पर्पज से बताया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल वर्क मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ग्राफ के माध्यम से भी दिखाएगा और यहाँ पर 2 + 2 = 4, यानी कि एक तरफ ग्राफ के माध्यम से, एक तरफ नंबर के डिजिट के फॉर्म में, यानी कि डिजिटल और ग्राफिकल रिजल्ट दिखाने का काम करता है। कहीं कोई परेशानी है? एमएस एक्सेल क्या है? डाटाबेस क्या है? डाटाबेस उस जगह को कहते हैं जहां पर डाटा अरेंज रहता है, बस सिंपल सा। हाँ, उसके बाद क्या है, एमएस एक्सेल को और क्या नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज के नाम से। किसके नाम से? एमएस एक्सेल में क्या क्या काम करते हैं? मैथमेटिकल, फाइनेंशियल कैलकुलेशन और डाटा एंट्री का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? डाटा एंट्री का वर्क करते हैं। उसके बाद क्या है, ये स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, वो चीज हम लोग अब क्या करेंगे जानेंगे। तो 11:11 हो गया, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? बजट। क्या है? बजट। बजट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? आप लोग कहीं पर मोबाइल खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको क्या बोला जाता है? आपका बजट क्या है भाई साहब, बोलता है ना। हाँ, तो बजट का मतलब एक ये भी होता है कि आपके पास कितना क्षमता है। बजट फाइनेंशियल के मामले में, अब क्षमता के मामले में नहीं, शरीर के मामले में नहीं, ठीक है। ये बजट के मामले में क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। बजट में बोलता है कि हमको 10,000 वाला मोबाइल लेना, ठीक है, कोई बोलता है हमको 1,000 वाला लेना है, ठीक है। 500 का लैपटॉप कभी खरीदे आप लोग? हम खरीदे, ठीक है। 1,000 वाला मोबाइल अभी सुकून देता है, ये सुकून नहीं देता। हाँ, देता है और देता रहेगा। हम अपने ऑफिस में एगो फोन लगाने वाले, अथी वाला, हाँ,
उसमें एक वो सिस्टम दिया है, उसमें सिम लगा सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं आराम से। जितना भी क्लास का फोन आएगा वो सब उसी में रखे, नंबर को मर्ज करवा देंगे। बजट का मतलब ये होता है कि जैसे कि 5 लाख रुपया मिला कौन सी का, बाढ़ से बचाव करने का, ठीक है। अब 5 लाख में क्या हुआ, 5 गो आदमी बाढ़ से मर रहा था, बहुत ज्यादा, ठीक है। मर रहा था 60-70 गो या 100 आदमी, ठीक है। एक गांव है, ठीक है, बाढ़ आ गया इसमें, जिसमें सभी आदमी का क्षति हो गया, तो सरकार उसको आर्थिक मदद देता है। सरकार का काम ही है क्या चीज, मतलब जब भी आदमी या विपत्ति में गरीब हो तो उसका सरकार का काम है ही है कि अपने उसको सुरक्षा दे, ठीक है। तो इसमें वो 5 लाख रुपया दिया किसको, उस गांव के हेड को। उस गांव का हेड कौन होता है, मुखिया, ठीक है, एक पंचायत का होता है, सॉरी, गांव का सरपंच होता है, वो सरपंच से भी नीचे आ गया फिर वार्ड सदस्य आ जाता है, ठीक है। तो 5 लाख जो रुपया मिला, तो ये 5 लाख में मतलब किसको किसको बांटा पैसा, ठीक है, किसको किसको। अब मान लीजिए कि खाना खिलाया कितना आदमी को, 50 आदमी को। पानी दिया कितना आदमी को, 20 आदमी को। पैसा बांटा कितना, 10 गो को, ठीक है। और उसके बाद जो है नाश्ता दिया किसको, 5 गो को, ठीक है। अब यहाँ पर बजट पेश करना होता है कि हम इतना इतना खर्चा किए हैं और हमको सरकार को इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। होता है ना, पुल बनता है 5 लाख का, हाँ 5 लाख में पुल बनता है, 5 लाख में बनता है, अच्छा चलिए 2-3 करोड़, 2-3 करोड़ में सीमेंट बालू गिट्टी छड़िया जो भी लगता है वो सब लिख करके रखता है। अब लिख करके रखता है तो उसका बजट तैयार होता है, क्या तैयार होता है, बजट तैयार होता है। और उसका जो जितना भी होगा उसके बाद लास्ट में उसको सरकार भरपाई करेगा, ठीक है। उसमें ज्यादा लिख करके भी देता है तो उतना पैसा उसको मिल जाता है, समझे कि नहीं समझे। और आजकल यही होता है, उसे बजट कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट का बहुत सारा एग्जाम्पल है, धीरे धीरे आपको काम करिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनुअल रिपोर्ट्स, क्या है, एनुअल रिपोर्ट। जैसे कि 10 आदमी है, क्या है, 10 आदमी है, राम श्याम मोहन अब मान लीजिए 10 आदमी है, ठीक है, कितना आदमी है, 10 आदमी, ठीक है। 10 आदमी नहीं, यहाँ पर 4 आदमी है, ठीक है। मान लेते हैं 10 आदमी है, मान करके चलते हैं। अभी कंप्यूटर पर आ रहे हैं लेकिन मैथ पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक्सेल में क्या है, मैथ है, ठीक है। तो ये जो है राम किसी का नाम है, क्या है, ठीक है, और ये किसी कंपनी में काम करता है और इसको प्रत्येक महीना जो है 5,000 रुपया मिलता है, कितना, 5,000 में ये 5% जो है ना किसी और को दे देता है। 5,000 का 5% कितना हुआ, 50 टका, जो भी हो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे देंगे। 5% क्या किया, ले लिया, कितना ले लिया। अब उसके बाद क्या है, मान लीजिए कि इसको जो है ना 200 टका एक्स्ट्रा मिलता है पर डे, 200 टका, इसी तरीके से सब में दे गया, इसी तरीके से देते गया, सबको देते गया। ये सब एक मान लो जो कि एडवांस पेमेंट लिया, कितना, 5,000 एडवांस से लिया। तो यहाँ पर जो है अब किसी दिन ये सब अब्सेंटी हाजिरी बना देगा, प्रेजेंटेशन, ये अब्सेंट था, कुछ दिन प्रेजेंट था, अब्सेंट था, प्रेजेंट था। तो ये लेखा जोखा रख रहा है ना, क्या लेखा जोखा रख रहा है, वो कितना दिन काम किया, कितना पैसा लिया, कितना पैसा उसको देना है और कितना दिन वो काम किया एक साल में। तो वो रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद है लोन एनालिसिस, क्या है, लोन एनालिसिस, लोन का एनालिसिस, लोन एनालिसिस मतलब लोन का एनालिसिस, ठीक है।
लोन का एनालिसिस इसी तरीके से निकलता है, जैसे कि अभी तुरंत बताए थे 5 लाख का लोन लिए, ठीक है, हमको जो है 5 लाख का लोन में 15,500 क्या किया, किस्त बना, और इसमें हम क्या किए, इसमें सबसे पहले हमको देखना है इसमें कितना ब्याज दे रहे हैं और कितना मूलधन दे रहे हैं, तो वो चीज को हमका क्या कहते हैं, लोन एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट मतलब वही 1 साल में, या फिर जैसे कि मान लीजिए ये ब्लॉक है या हॉस्पिटल है, ये इसमें जितना भी स्टाफ है, वर्कर है, इसमें जितना को पैसा मिल रहा है सबका स्टेटमेंट रखना ही इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। आगे जब बनाइएगा ना तो खुद समझ में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट का है या लोन एनालिसिस का है, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद है मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ये समझाना जरूरी है। माथा पर से हाथ हटा लीजिए, कौन संकट आ गया आपको, ठीक है। आप लोग माथा पर हाथ लीजिएगा तो हमको क्या करने का मन करेगा पता है ना, हाँ, ड्रम में तो इतना जल्दी नहीं जाएंगे, अभी वृद्धि दिया है भगवान जी ने का, ठीक है। जब मौका आएगा तो ड्रमों में जा सकते हैं, लटकियो सकते हैं, गलटियो सकते हैं। हाँ, ठीक है, फोन नंबर दे दीजिएगा। अब देखिए क्या है मेंटेनिंग इन्वेंट्री, क्या है, मेंटेनिंग इन्वेंट्री। मेंटेनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जैसे एक कोई जगह काम करते हैं या फिर मेडिकल में काम करते हैं, मेडिकल में क्या होता है, दवाई आता है, बहुत सारा दवाई आता है, और बहुत सारा दवाई क्या होता है, सप्लाई होता है ना। तो बहुत सारा दवाई जो आता है वो दवाई को कंप्यूटर पर क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। भाई साहब आज जो है ये क्या आया, दवाई आया है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उन कंप्यूटर वाला क्या किया, नोट कर लिया। अब आपको सामने आया डॉक्टर साहब, बोले कि बताइए कि आज हमारे स्टॉक में कितना क्या है, दवाई है। कोई दवाई ऐसा है जो घटा हुआ है, कोई दवाई ऐसा है जो 50 पीस बचा है तो हम मंगवा लेंगे। तो वो सब चीज को क्या कहा जाता है, मेंटेनिंग। अब कंप्यूटर से कैसे पता करिएगा कि मेरे अभी दुकान में इतना दवाई बाकी है, क्योंकि आपने जब भी दवाई आया तो आप नोट किया, और जब भी बिका तो वो भी नोट किया। तो आपको पता क्यों नहीं चलेगा कि अभी इतना है, चलेगा पता कि नहीं चलेगा, हाँ। उसके बाद क्या है, डाटाबेस। क्या है, डाटाबेस। ये डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं। डाटाबेस वो जगह है जहां पर क्या होता है, हाँ, हाँ, जहां पर डाटा अरेंज रहता है, जहां पर डाटा अरेंज रहता है उसको क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एमएस एक्सेल में जस्ट लाइक इसी तरीके से आपको रॉ एंड कॉलम्स मिलेगा। एमएस एक्सेल में रॉ एंड कॉलम्स मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर रॉ की संख्या कहिएगा तो रॉ की संख्या इसमें 10,48,576 होगा। 10,48,576 क्या होगा, रॉ की संख्या होगा। अगर कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम जो है 16,384 होगा। कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना होगा, 16,384। कॉलम की संख्या कितना होगा, 16,300। याद रख लीजिए रॉ की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,384। 16,384 समझ में आया, आ गया समझ में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपको ये जो दिख रहा है इसको कौन हेडिंग कहेंगे, ABCD में जो दिखिएगा ऊपर में, क्या चीज में, ABCD में, इसको क्या कहिएगा, कॉलम हेडिंग कहिएगा। क्या कहिएगा, कॉलम हेडिंग। क्या चीज, कॉलम हेडिंग। और 1 2 3 करके जो दिखेगा
वो हो गया रॉ हेडिंग। क्या हो गया? रॉ हेडिंग। ये हो गया कॉलम, ये हो गया रॉ। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि ये बी है। क्या है? बी। और ये क्या है? 5। और यहाँ पर अगर कोई डाटा रहेगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा बी, और यहाँ पर क्या है? बी कोई डाटा है, यहाँ पर क्या है? डाटा है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? बी और 5। क्या होगा? बी और 5। तो बताइए इसका एड्रेस क्या होगा? C4। क्या होगा? इसका एड्रेस क्या होगा? और इसका एड्रेस क्या होगा? 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 B5। क्या होगा? तो समझ में इसका मतलब है कि आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि इसके बिना आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहीं पर आपको लोगों को जोड़ने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ABCDEF। यहाँ पर लिख लेते हैं 1, लिखते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। क्या करते हैं? कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आप लोगों को पूछेंगे कि बाबू ये 4 है और ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये तीनों का एड्रेस हमें बताइए। तो क्या बोलिएगा? 2 का एड्रेस क्या होगा? क्या होगा? B1। गुलो खड़े हो जाइए। बताइए इसका 3 का एड्रेस क्या होगा? C3 है। ये 3 है, 3 C3 है। तो C, ये 3 भी है और यहाँ पर भी 3 है। तो क्या होगा? C3। इसका एड्रेस बोलिए क्या होगा? E2। चलिए किधर के बैठ जाइए आप। क्या नाम है? टूना शिल्पी सिंह। चलिए यहाँ पर इसका एड्रेस बताइए। हाँ, क्या होगा? E4 E2। खड़े हो जाओ। इसका एड्रेस बोलो। हाँ, C1 बैठ जाओ। खड़े हो जाओ। इसका एड्रेस बोलो। B3 बैठ जाओ। कोमल खड़े हो जाइए। इसका एड्रेस बोलिए। इसका एड्रेस क्या होगा? E3 बैठ जाइए। गिन्नी आप खड़े हो जाइए। इसका एड्रेस बोलिए। इसका एड्रेस बोलिए। ये क्या है? F। क्या है? F। हम क्या बोले थे? पहले कॉलम के हेडिंग को लेना है, उसके बाद रॉ का हेडिंग लेना है। तो कॉलम का हेडिंग क्या है? F है। और इधर रॉ का हेडिंग क्या है? 1 है। तो क्या होगा? F1। बैठ जाइए। और किसी को कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए, उसके बाद क्या है? रिकॉर्ड। एक लाइन में जो रहता है नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, उसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। एक लाइन में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद जो है ये फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है जैसे ए वाला एरिया रहता है तो उसको पूरा का पूरा ए का फील्ड कहा जाता है। फिर बी वाला जो एरिया होगा उसको पूरा का पूरा बी का फील्ड कहा जाता है। कहाँ तक? कहाँ तक? 10,48,576 तक। ठीक है, सी का जो फील्ड होगा पूरा का पूरा वही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद क्या है? के बाद इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओपन करने के लिए है। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आप लोग जानते हैं विंडोज प्लस आर करना है और इसमें लिखना है एक्सेल। क्या लिखना है? तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत ये सब चीज हम बताए ही है। ठीक है, ये सब चीज हम टोटल रॉ 10,48,576, टोटल कॉलम 16,384, लास्ट कॉलम XFD और लास्ट सेल को क्या कहा जाता है? XFD 10,48,576। फर्स्ट कॉलम को A कहा जाता है और फर्स्ट सेल को A1 कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को
ये है, ये आप लोगों को कल क्या करना है, बनाना है। कहाँ पर देख देख करके, कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पर आइएगा, एक्सेल खोलिएगा तो देखिए यहाँ पर है ना 1 2 3, तो ये लिखिएगा यहाँ पर क्या चीज 1 2 3, और फिर ये दूसरा सेल में लिखिएगा, तीसरा सेल में लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा, पांचवा में लिखिएगा, छठवां में लिखिएगा, लिख लीजिएगा। फिर जहां जहां दिक्कत होगा वहां वहां हम क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए ऊपर जाइएगा ना तो यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात एक्सेल का क्लास हम फिर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइम को देखते हुए हमारा टाइम हो गया 11:29, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं।